कि लिटरली क्वेश्चंस देखते साथ ही ऐसा लग रहा था कि ये तो एफपीएससी ने जो सबसे मोस्ट रिपीटेड जो हैं वो अपने वर्ड्स वोकेबलरी के वो उठा के दे दिए हैं और इसमें तो 20 नंबर कहीं पे भी नहीं जाने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस पेपर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेसिडेंट कंपोजिशन जो स्पेशल सीएसएस 2023 ये जो आया उसका जो प्रेसिडेंट कंपोजिशन का ऑब्जेक्टिव पार्ट था। तो आई होप कि जो लोग एग्जाम दे के आए हैं वो भी मेरी बात से एग्री करेंगे। ये इतने रिपीटेड हैं कि जनरल रिक्रूटमेंट के टेस्ट में वोकेबलरी का जो पहला पार्ट आता है 10 सिमिलर इन मीनिंग्स और 10 जो है वो ऑपोजिट इन मीनिंग्स, वो बिल्कुल टोटली ये मतलब ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो हम इनको क्विकली देखते हैं। ये स्क्रीनशॉट है जो पहला पार्ट था उसका, चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग। ठीक है जी, तो इनका हमने सिमिलर सिनोनिम्स देखना था और इसी तरह इसका पार्ट बी था जिसमें एंटोनिम्स देखने थे। तो अब इनको वन बाय वन देखेंगे, क्विकली देखेंगे, सही आंसर आपको बताते जाएंगे और फिर आपको देख के पता लगेगा कि ये कितनी दफ़ा ये रिपीट हो चुके हैं। सो द फर्स्ट वन वाज ओमनीसिएंट। ठीक है, तो आपके नॉलेज में होना चाहिए कि ओमनी जहाँ पे भी हो जाए दैट मीन्स ऑल या मतलब इस कलेक्टिव चीज़ को एवरीथिंग जो उसको इनकैम्पस करता है ओमनी। सिएंट जो है हमारा एक वर्ड है साइंटिस्ट, उसका अगर आप देखें शॉर्ट तो साइंट सीएन बनता है। ठीक है, ओमनीसिएंट। तो ये साइंटिस्ट टूवर्ड्स नॉलेज। तो अब ये चार ऑप्शंस दी हुई थी अनकॉन्शियस, जिस तरह बेहोश, सुपर नेचुरल ये भी नहीं बनता, इनएडवर्टेंट। ठीक है जी, तो इसी तरह ऑल नोइंग यानी कि ओमनी ऑल और नोइंग, ऑल नोइंग इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है जी, ओमनीसिएंट। सेकंड इज रिससिटेट। रिससिटेट बेसिकली री तो हो गया दोबारा और ससीटेट जो है बेसिकली ये निकला है, लैटिन वर्ड है राउज या एनिमेट, दोबारा जिंदा करना। ठीक है, तो रिससिटेट तो री एम्फेसाइज होता है दोबारा जोर देना। रिवाइव दोबारा जिंदा करना, वाइवल रिवाइवल जो है वो टूवर्ड्स लाइफ होता है। तो जो रिससिटेट है वो है दैट मीन्स रिवाइव। एम्बीवैलेंस, एम्बी कहीं पे भी एज अ प्रीफिक्स यूज हो तो दैट मीन्स बोथ, यानी कि दोनों साइडें, ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, जिस तरह एम्बीडेक्स्ट्रस है या एम्बीवर्ट है, इसी तरह एम्बीवैलेंस है। एम्बीवैलेंस का मतलब होता है यानी कि किसी एक साइड पे ना होना, यानी कि एक सिचुएशन ऐसी जिसमें आप दोनों साइडों के दरमियान में कहीं पे हो, आपको समझ ना लग रही हो, तो इट्स करेक्ट आंसर इज इनकंक्लूसिवनेस। रेटरिक, रेटरिक जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे डॉन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसका मतलब होता है बयानिया, यानी कि कोई चीज़ बात करना। रेटरिक यानी कि वो क्या बयानिया लेके चल रहा है, पॉलिटिकल पार्टी का क्या रेटरिक है। ठीक है, तो इट इज़ मोर सिमिलर टू द ओरेटरी, जिसका मतलब होता है कि बयान करना या वो चीज़ बात करना। ठीक है, तो इसका मतलब ओरेटरी था। एक्सनरेट, एक्सनरेट का मतलब होता है माफ़ करना। किसी केस में अगर है तो उससे वो उसको निकाल देना। एक्सो वैसे भी जो एज अ प्रीफिक्स है वो उसका मतलब होता है आउटसाइड, यानी कि बाहर कर देना। तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम्स है वो है एब्जॉल्व। नेक्स्ट इज इनअर्ट। इनअर्ट जो है वो दैट मीन्स इनएक्टिव, यानी कि एक्टिव ना होना, वो इनअर्ट होता है। ठीक है, तो इनएक्टिव। और इसी तरह जो इंट्रोवर्ट है वो नहीं रेलिवेंट, क्योंकि इंट्रोवर्ट का मतलब होता है पोशीदा रखने वाला। इनएडिक्वेट, कम, डिफेमेटरी कुछ और मतलब है। और इसी तरह पैसिव, पैसिव का मतलब होता है जो कि दूसरी साइड पे है, एक्टिव नहीं है, पैसिव है। एक्टिव का ही ऑपोजिट पैसिव होता है, तो इनर्ट का क्लोजेस्ट जो है वो पैसिव है। नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन बुनियादी तौर पे अगर प्री देखें तो वो पहले है। ठीक है, द प्रोसेस व्हेन वाटर ड्राफ्ट बिकम्स हैवी एंड दे इवेंचुअली फॉल ऑन द अर्थ। तो इट इज मोर क्लोज टू द वर्ड रेन। प्रेसिपिटेशन का एग्जैक्ट था रेन। नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर इजी था। एंटरप्रेटर जो है तर्जमा करने वाला, काउंटर पार्ट नहीं, एफिशिएंट नहीं, बिजनेसमैन। तो करेक्ट आंसर इज बिजनेसमैन। एंटरप्रेन्योर जो है वो बिजनेस से रिलेटेड होता है। ल्यूक्रेटिव, हम नॉर्मली बात कर रहे हैं कि जॉब इज़ वेरी ल्यूक्रेटिव, तो उससे मुराद जो है वो बेसिकली ये है कि प्रॉफिटेबल है, बहुत फ़ायदा है। टेंथ इज साइनश्योर, फोकस, साइफर, साइनिक, रिलक्टेंट। ये बेसिकली इसका मतलब होता है सेंटर ऑफ अटेंशन, यानी कि फोकल पॉइंट, सेंटर ऑफ अटेंशन। तो इट इज़ मोर क्लोज टू द वर्ड फोकस। अब इसी तरह अगर हम देखें तो एंटोनिम्स की बात कर रहे हैं, मोस्ट ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द कैपिटलाइज वर्ड। ठीक है जी। इनोकस, इनोकस जो है वो बुनियादी तौर पे इनोकस का मतलब होता है बेज़रर, इनोकस। ठीक है, तो अब बेज़रर उसने पूछा है, दैट मीन्स नॉट हार्मफुल, तो इसका ऑपोजिट जो है वो हार्मफुल आ जाएगा।
सेकंड इज़ मिसएंथ्रोपिस्ट, ठीक है? एंथ्रोपिस्ट रिलेटेड टू ह्यूमन्स है या इंसानियत से रिलेटेड है, तो मिसएंथ्रोपिस्ट हू डिसलाइक्स ह्यूमन काइंड। तो इसका ऑपोज़िट जो है वो अब आपको आगे सामने मतलब भी लिखे हुए हैं, तो उससे पता लग रहा है कि ह्यूमनिस्ट जो इंसानियत परवरी है, वो इसका ऑपोज़िट इन मीनिंग है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म बुनियादी तौर पे ये होता है कि जो प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल से प्रैग्मेटिज्म, ठीक है? हकीकत पसंदी जो कि एक्चुअल ऑन ग्राउंड सिचुएशन होती है। जबकि इसी के लिए टोटली ऑपोजिट है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म का मतलब होता है कि आइडियलाइज़ करना कोई चीज़, यानी कि ख़्यालों में उसको इमेजिनरी वर्ल्ड में लेके जाना। उसके बाद नेक्स्ट है पिवटल। पिवटल जो बुनियादी तौर पे दैट मीन्स के सेंट्रल पॉइंट या इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब आप इसका ही ऑपोजिट देखें तो ऑक्सिलरी का मतलब होता है जो पेरीफ्री होता है, यानी कि बाहर होता है। पिवटल सेंटर और ऑक्सिलरी जो है वो बाहर होता है। ऑल्दो के सेंट्रीफ्यूगल का भी एक सिमिलर मतलब है, लेकिन पिवटल और ऑक्सिलरी का जो है वो डायरेक्ट ऑपोजिट बनते हैं। उसके बाद है कमेमोरेट। कमेमोरेट का मतलब होता है याद करना, किसी को किसी की याद मनाना। तो जो 4-5 4 जो वो दिए गए हैं, इनमें ऑपोज़िट हमने देखना है। तो कमांड भी उसी में आ जाता है, काउंटर उसका इख्तिलाफ़ करना वो भी नहीं, नरेट उसको बयान करना वो भी नहीं। तो कमेमोरेट याद करना और या फिर ना याद करना, दैट मीन्स ओवरलुक, ठीक है? उसके बाद आ जाता है ह्यूमेन। ह्यूमेन से भी मुराद आपको पढ़ के इंसानियत से, ह्यूमन से, इंसानी जज़्बात से रिलेटेड है, यानी कि इंसान की कदर है। तो इसका टोटली ऑपोज़िट जो है वो क्रूअल है, ठीक है जी? उसके बाद है क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है, जिसका मतलब होता है कोई चीज़ छुपाना, छुपा के रखना, और इसका ही ऑपोज़िट ओपन है। नेक्स्ट इज़ कम्युनिज़्म। कम्युनिज़्म भी आपको पता है, ये बहुत ज़्यादा ईज़ी है। मोर लाइक जो प्रॉपर्टी है या द एसेट्स आर बीइंग शेयर्ड बाय द ऑल कम्युनिटी मेंबर्स, तो इसी के ऑपोजिट जो इकोनॉमिक थ्योरी है, दैट इज़ ऑफ कैपिटलिज्म। नेक्स्ट इज़ फिक्टिशियस। फिक्टिशियस का मतलब भी वही हो जाता है, यानी कि इमेजिनरी, और इसी के ऑपोजिट जो होता है वो है फैक्चुअल। 10th एंड लास्ट इज रिवेयर। इसको बेसिकली रेवरेंस अगर पूरा वर्ड है, इज्जत करना, ठीक है? तो रिवेयर जो है दैट मीन्स किसी को इज्जत देना है। तो डिराइड जो है ना, डिराइड का मतलब होता है नफरत करना या इज्जत ना देना। तो डिराइड वाज द करेक्ट ऑपोजिट ऑफ दिस वर्ड। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। प्रोफेसर इनबॉक्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।